तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। एंड चैप्टर नंबर 4 में मोशन इन प्लेन चैप्टर का नाम है। और इसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो स्केलर्स क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम स्केलर कहते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? परिमाण चाहिए, यानी जो उसकी वैल्यू है केवल वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेक्टर क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं वेक्टर। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड वेक्टर, राइट। उसको हम वेक्टर कहते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की। अब वेक्टर कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा वेक्टर जो कि किसी रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट से और किसी रेफरेंस पॉइंट का पोजीशन बताता हो, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो पोजीशन चेंज यानी डायरेक्शन बताता हो पोजीशन चेंज का, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज्ड इट्स पोजीशन इन द गिवन टाइम इंटरवल। पोलर वेक्टर। So what is polar vector? These are the vectors which have a starting point or a point of application like displacement, force, velocity। इनको हम क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर कहते हैं। यानी इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, राइट। क्लियर है? अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है? यानी ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है, उसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। यानी द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अकॉर्डिंग द राइट एंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जैसे कि टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब क्या है? एक्सियल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर्स को हम तभी इक्वल कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तो वो इक्वल वेक्टर होगा। नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? यानी उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा एक दूसरे से, तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है। अब आता है जीरो वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी एक सेम लाइन में हो या पैरेलल लाइन हो, उनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। यानी द वेक्टर विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं? द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। यानी सेम प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड या लेंथ जो है किसी वेक्टर का, उसको हम कहते हैं मॉडुलस। ठीक है। और मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, और उसमें दो पैरेलल लाइन के अंदर बंद कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल फिक्स्ड हो, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है ना, या लोकलाइज्ड वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर।
ठीक है। और इसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, और इसको हम डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जो कि सेम इनिशियल पॉइंट रखता हो, ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको को इनिशियल कहते हैं। को टर्मिनस वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जो कॉमन पॉइंट पर टर्मिनेट होते हों उनको हम कहते हैं को टर्मिनस वेक्टर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।